हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासमेट। लास्ट क्लास केमिस्ट्री में हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन देखे थे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप उस पर अच्छी तरह से क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए होंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जैसा है कि आपको पता होगा कि रिएक्शन मेनली 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट है कम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और लास्ट है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। तो कम्बिनेशन रिएक्शन को अगर हम लोग आसान भाषा में समझें तो ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट जो हैं वो कंबाइन कर कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। जैसे 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट हमारे मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो उसे कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे इसको लिख लेते हैं, पहले आपका पॉइंट ये मतलब याद रहना चाहिए, ठीक है। तो सभी लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, तो ये है कम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे क्विक लाइम प्लस वाटर इट गिव्स स्लैग्ड लाइम प्लस हीट। तो अब इसका इक्वेशन लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन। ये तो लैंग्वेज फॉर्म में था, इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। क्विक लाइम का फार्मूला आता है CaO, वाटर का H2O, CO प्लस H2O, इट गिव्स। स्लैग्ड लाइम को हम लोग लाइम वाटर भी कहते हैं, इसका फार्मूला होता है CaOH वोल्ट वाइज प्लस इसमें से हीट निकलेगा। तो ये है हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल, CaO प्लस H2O इट गिव्स CaOH ट्वाइस प्लस हीट। तो इसमें देखिए CaO एक रिएक्टेंट है और H2O, ये दोनों रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट CaOH ट्वाइस जो कि स्लैग्ड लाइम बना रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और इसका एक और एग्जांपल है, जैसे कोल एयर के प्रेजेंस में जो बर्न करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और उसमें से हीट निकलता है। तो उसका एग्जांपल होता है, आपको पता होगा कोल का भी फार्मूला C ही होता है, कार्बन प्लस O2 इट गिव्स CO2 प्लस हीट। तो ये हो गया हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो कम्बिनेशन रिएक्शन का लगभग कहें तो एकदम अपोजिट होता है। मतलब कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, मतलब 2 रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक सिंगल जो रिएक्टेंट होगा वो डिकम्पोज जाएगा 2 और मोर प्रोडक्ट में। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग लिख लिया है, आप लोग भी जरूर नोट करिएगा इसको। सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एग्जांपल है, जैसे हम लोग अगर लाइम स्टोन जिसका फार्मूला था CaCO3, उसको अगर हीट करेंगे तो वो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज जाएगा, CaO प्लस CO2। इसको लिखते हैं CaCO3 प्लस नहीं मतलब हीट इसमें देंगे तो ये हो जाएगा हमारा CaO प्लस CO2, ठीक है। इसमें देखिए ये CaCO3 एक सिंगल प्रोडक्ट था, इसको हम लोग हीट दिए तो ये 2 प्रोडक्ट में डिवाइड हो गया। तो ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब सिंगल प्रोडक्ट डिवाइड इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, सही है। तो इसका और एग्जांपल देखते हैं। इसका एक और एग्जांपल है FeSO4, इसको भी हम लोग हीट दिए तो ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट 3 मल्टीपल प्रोडक्ट में डिवाइड हो गया। तो ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें और एग्जांपल की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस एग्जांपल और ये डेफिनेशन ज़रूर याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी में हम लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि मतलब जो कम्बिनेशन रिएक्शन था उसमें हीट रिलीज हो रहा था और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग हीट दे रहे हैं। तो हीट रिलीज होना और हीट देना ये 2 अलग डेफिनेशन है, जिसको हम लोग इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं यहीं पर कि ये क्या होता है। तो फर्स्ट है हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसको हम लोग हीट देते हैं तो वो रिएक्शन प्रोसीड करता है। जैसे ये एग्जांपल है CaCO3 प्लस इसको हीट दिए तो ये रिएक्शन आगे बढ़ा और CaO प्लस CO2 बनाया। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट को हम लोग देंगे उस रिएक्शन को इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इसका भी एग्जांपल लिख लीजिए, ऊपर वाला CaCO3 प्लस हीट इट गिव्स CaO प्लस CO2। और सेकेंड है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होता है रिएक्शन के बाद। जैसे ये है हमारा, अगर कोल को हम लोग बर्न करेंगे एयर के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हीट बनेगा।
तो हीट निकलेगा। तो हम लोग जानते भी हैं अगर कोयले को अगर जलाएंगे तो हीट निकलेगा ही। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट निकलता है उसे हम लोग एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और जिस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है उसे इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल लिख लीजिए, वही कार्बन प्लस O2 इट गिव्स CO2 प्लस हीट। ठीक है, तो इसमें हीट रिलीज हुआ इसलिए एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट की ज़रूरत हुई इसलिए इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप लोग क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा एनसीईआरटी से, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी ही बेस्ट है। आप लोग पूरा एनसीईआरटी कर लीजिए, उसके बाद आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू।